हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा, जिसमें हम लोग 50 MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कवर कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने बाकी के पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सारे वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज दैमाबाद स्थान से हुई थी। दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद किस स्थान पर यानी कि किस राज्य में स्थित है? देखिए, ऐसा पूछा जा सकता है कि तांबे की रथ की खोज कहाँ से की गई थी? दैमाबाद से की गई थी। अब यहाँ पे पूछा गया कि दैमाबाद किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ये भी पूछा जा सकता है कि दैमाबाद महाराष्ट्र में किस नदी की सहायक नदी पर यह स्थित है, यानी कि किस नदी के किनारे ये अवस्थित था। तो ध्यान रखिएगा, दैमाबाद जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे अवस्थित था। ये आपको याद रखना है, ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन थे? मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन थे? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी। उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन कब होता है? ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन पूजा जाता है, उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन पूजा जा सकता है, दक्षिणी ध्रुव में या फिर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन सबसे बड़ा दिन पूजा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं चारों पॉइंट्स आपको बताऊंगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, उत्तरी ध्रुव या फिर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा जो दिन होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पूछ ले कि दक्षिणी गोलार्ध का या फिर दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का। अगर आपसे पूछे कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है, तो यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे? 22 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। और उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी ध्रुव या फिर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून का होगा। इस पर मैंने एक अलग से ट्रिक भी बनाया था, आपको हमारे चैनल पे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, आप शॉर्ट्स जा करके चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है? किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे राइट आंसर यजुर्वेद होगा। यजुर्वेद, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से भी होता है, ये आपको याद रखना है, यज्ञ से। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बिहार सचिवालय का कोर्स हमारे एप्लीकेशंस पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको कराया जा रहा है, जिसमें हैंडराइटिंग टॉपिक नोट्स आपको दिया गया। 300 से ज़्यादा टॉपिक पर हैंडराइटिंग नोट्स दिया गया। सब्जेक्टिव टेस्ट, साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको ऑनलाइन मोड में ही वहाँ पे MCQ के थ्रू कराया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो भी आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है डेली बेसिस पे। साइंस क्यूज, साइंस का नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन, सब चीज़ साइंस के लिए भी अच्छे तरीके से वहाँ पे गाइड किया जा रहा है, टॉपिक दिया जा रहा है। तो आप जा कर के उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस कोर्स की प्राइस फ़िलहाल आपको 199 मिल जाएगा, क्योंकि कोर्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अभी आपका ऑफर चल रहा है, 31 मई तक का आपका ऑफर ये रहने वाला है। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जस्ट 199 के साथ। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस का लिंक दिया गया, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, किसी भी अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करके उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइए और 199 के साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पीर पंजाल श्रेणी में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आज की इस वीडियो का लाइक्स हम एम रखते हैं 201 लाइक, ठीक है, 201 लाइक आप इसको कर दीजिए, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगे। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई जो त्यौहार है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उड़ीसा के साथ संबंध रखता है नुआखाई। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका संबंध हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, सी को टिक करेंगे। सिल्क सिटी या फिर डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है? सिल्क सिटी या फिर डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सूरत, ठीक है, सूरत बिल्कुल सही आंसर है। डायमंड सिटी या फिर सिल्क सिटी। बटरफ्लाई स्टॉक किससे संबंधित है? बटरफ्लाई स्टॉक किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, बटरफ्लाई स्टॉक का संबंध हो जाता है तैराकी यानी स्विमिंग के साथ। स्विमिंग बैक स्ट्रोक होता है, बेस्ट स्ट्रोक होता है, ये सभी के सभी संबंध होता है तैराकी यानी बटरफ्लाई का संबंध किससे? स्विमिंग से। वेनेजुएला के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है?
वेनेजुएला के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं और वेनेजुएला की राजधानी कराकस होता है, ये भी याद रखिएगा। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज के नाम से जाना जाता है। कोलंबिया के जो घास का मैदान है, वेनेजुएला का घास का मैदान, दोनों के लानोज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, भारत में वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है कब लागू किया गया था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। 1972 अगर 80 आपने टिक किया तो ये गलत है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था, जबकि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। तीनों इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पहले की बात करें तो वर्नाकुलर स्पेस एक्ट जो है ये लॉर्ड किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, जबकि रद्द इसको किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो कर्जन का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, तो ये पॉइंट आपका गलत होगा। एल्बर्ट बिल के साथ रिपन बिल्कुल सही है। पिट्स इंडिया 1784 वार्न हेस्टिंग्स के साथ ये बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जो कि सही सुमेलित नहीं है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, यानी आपको पता है मोमेंटम जो होता है P बराबर mv होता है। हमसे पूछा कि संवेग और वेग, यानी कि P बाई अगर हम v कर दें तो हमें क्या मिलेगा? मास, यानी कि द्रव्यमान। डी को टिक करेंगे, द्रव्यमान बिल्कुल सही होगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? तो उसका जो वेग होगा वो कम हो जाएगा कांच से अगर वो प्रवेश करता है, तो कांच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? यहाँ पे एक राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? संविधान की जो उद्देशिका है, यानी कि जो प्रस्तावना है, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, उसमें सन्निहित नहीं है, यानी कि शामिल नहीं है। कौन से? तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में न्याय की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन सी न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जबकि 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता में कौन कौन स्वतंत्रता आता है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ ही साथ विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं भी नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि इसके अंतर्गत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखा गया। चापचारकुट मणिपुर का एक लोकप्रिय त्यौहार है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो बताइए कि कौन सा विकल्प सही है? पहला पॉइंट्स की चापचार जो कूट होता है वो मणिपुर के साथ नहीं, मिजोरम के साथ संबंधित है। पहला पॉइंट्स गलत। माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केवल और केवल 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो का संबंध हो जाता है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सी को टिक करेंगे, सिंधु नदी के किनारे। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्ति के गलत जोड़े बनाए गए? यानी कि कौन सा जो शहर है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया, उसके साथ हमें मैच करना है। तो पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन बिल्कुल सही। अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, ये सही है। मद्रास फ्रांसिस डे, लेकिन कलकत्ता के साथ जॉर्ज चर्नॉक होना चाहिए था, ना कि रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया, वो कौन मुगल सम्राट थे? ऑप्शन डी, शाहजहां, यानी कि औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब बिल्कुल सही होगा, औरंगजेब को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है? ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, फ्रांसियम। जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक बात करता तो हम वहाँ पे फ्लोरीन को टिक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, फ्रांसियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? नेक्स्ट मंथ से बहुत ही अच्छी चीज़ हम शुरू करने वाले हैं, जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सभी के लिए यूज़फुल रहेगा। जो भी सीरियस होकर के प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो 1 तारीख से आप हमारे साथ बन सकते हैं। तो बस 1 तारीख का वेट कर लीजिए। आणविक
कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन बी। जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं, जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं कौन कौन? तो ध्यान रहिएगा, जैविक पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम बहुत ही फेमस अधिनियम है, इसे याद रखिएगा, जिसको हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या होता है? तो अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, कोरोमंडल तटीय मैदान। बालफक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान का संबंध कहाँ से होगा? इसका संबंध हो जाएगा मेघालय के साथ। बालफक्रम मेघालय के साथ। केलकर टास्क फोर्स जो है किसकी सिफारिशों का संबंध से संबंधित है? यानी केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो केलकर टास्क फोर्स का संबंध कर से है। करों से, ऑप्शन बी, करों के साथ इसका संबंध हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली जो पवन होती है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे किस नाम से जानते हैं? उसे सनातनी पवन के नाम से जानते हैं। सनातनी पवन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सनातनी पवन। शिवाजी की भूराजस्व जो व्यवस्था थी इसके संदर्भ में क्या सत्य है? बताना यहाँ पे क्या सत्य होगा। पहला पॉइंट कि शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग प्रचलन किया, बिल्कुल सही। भूराजस्व लगान की दर जो है वो आरंभ में कुल उपज का 33% से बढ़ा करके बाद में 40% कर दिया गया था, यानी 33 से 40 किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 पॉइंट से दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। देखिए पहला पॉइंट से कि कुचिकल झरना तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये पॉइंट गलत है। कुचिकल झरना का संबंध कर्नाटक से, तो ये पॉइंट आपका गलत है। ठीक है। कैंडिने जो बात करें कौंडिन्य है, कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो केवल और केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। भारत के राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है? बताइए कितने वर्ग मीटर है, कितने प्रति व्यक्ति वर्ग मीटर है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन सी होगा। जबकि सबसे ज़्यादा बिहार का 1106 है, ये याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ऑप्शन डी। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था किसने? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? बताइए कि सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? सरजामी प्रथा मराठा भूराजस्व व्यवस्था है, ऑप्शन डी, मराठा भूराजस्व व्यवस्था। 1909 में लीडर का संपादन किसने किया था? 1909 में लीडर का संपादन किसने किया था? ये संपादन किया गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ऑप्शन डी। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। लाल सिंधी किसकी नस्ल है? लाल सिंधी किसकी नस्ल है? पशुओं के नस्ल पे अलग से आपको वीडियो बना करके मैंने दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो लाल सिंधी संबंध का किससे रखते हैं? गाय के साथ। गाय के साथ बिल्कुल सही होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति जब होती है तो उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तब उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा जो कि प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन होता है? कौन सा प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन होता है? तो प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी, एल्ब्यूमिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट से बताना कि कौन सा कथन सही होगा। दोनों पढ़िए अच्छे से और बताइए कि क्या सही होगा।
पहला पॉइंट कि डेंगू जो होता है वो प्रोटोजोआ मच्छरों से फैलता है, ये पॉइंट तो गलत है क्योंकि डेंगू जो होता है वो वायरस के कारण होता है, जबकि प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। त्वचा पर लाल चकत्ते और नाक और मसूड़े से खून निकलना डेंगू के लक्षणों में से कुछ है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो केवल और केवल हम 2 को टिक करके बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट होने की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधे के किस भाग में होती है? तो ये होता है पत्ती एवं अन्य क्लोरोप्लास्ट भाग में, अन्य क्लोरोप्लास्ट भाग में, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? वो गैस है हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? परम शून्य जो ताप होता है वह तापमान जिस पर सब आणविक जो गति होती है वो बंद हो जाती है, रुक जाती है, उसे कहा जाता है परम शून्य तापमान। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी के किसकी अधिकतम मात्रा के संकेतक है? बर्तनों या फिर कपड़ों पर बादामी धब्बे आना पानी में किसकी अधिकतम मात्रा के संकेत होते हैं? मैग्नीज के, मैग्नीज के, ऑप्शन सी मैग्नीज। बताइए कि पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ल्यूमेनहॉक। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। देखते हैं कितने लोगों को पता है कोशिका की खोज किसने की थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होता है? अगर कोई चुंबक है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो सबसे कम कहाँ पे होगा? सबसे कम इसका होता है मध्य में, यानी कि मध्य जो भाग होता है वहाँ पे इसका जो आकर्षण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वार्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जाना जाता है? वार्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जाना जाता है? वो होते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को जानते हैं वार्ड ऑफ एवन के नाम से। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? इन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से, और ये हैं दीपा कर्माकर। ठीक है, दीपा कर्माकर जो कि एक प्रकार की जिम्नास्ट हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी, मैंने ट्रॉफी पर अलग से एक वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उससे बाहर आपको कोई भी ट्रॉफी नहीं देखने को मिलेगी। आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेहरू ट्रॉफी का संबंध हो जाता है हॉकी के साथ, हॉकी के साथ, यहाँ पे ऑप्शन ए। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि नेहरू कप का संबंध किससे होगा? नेहरू कप जो होगा वो किसके साथ होगा, किस खेल से संबंधित है? चलिए अगला क्वेश्चन, भारत माता नामक प्रसिद्ध जो पेंटिंग है इसके चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार है अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए रोजाना इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो ध्यान रखिएगा, पाब्लो पिकासो एक प्रकार के स्पेनिश थे, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, काफ़ी वो फेमस चित्रकार थे, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और पेड कोर्सेज के लिए जो मैंने आपको बताया ऑफर चल रहा है काफ़ी अच्छा, 199 के साथ आप जुड़ सकते हैं। जस्ट 2 से 3 दिन आपके पास है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।